हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल सलोनी सोमेश ब्लॉग्स। और ये ब्लॉग मैं 2 बजे से शुरू कर रही हूँ। दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ ऊपर। गर्मी इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना, और धूप इतना प्रचंड रूप ले लिया है ना कि बता नहीं सकते। इसलिए आप लोग गर्मी में ना अपना केयर कीजिए, शरबत पीजिए, नींबू पानी पीजिए, टैंग पीजिए, रसना पीजिए। और पीने से शरीर में पानी का पूर्ति होगा और हमें गर्मी से थोड़ा सा राहत मिलेगी। और देखिए, मैं अपने गैलरी में आई हूँ, कितना ज़्यादा धूप है, लू भरा हवा चल रहा है। मेरा तो देख के ही ना एकदम मन अजीब सा हो रहा है। और यहाँ पे ना 3 दिन से लाइट रात में भी कट रही है और दिन में भी कट रही है। इतना ज़्यादा परेशान, एक तो इतना गर्मी, उस पर से लाइट भी कट जा रहा है ना, बहुत परेशान हो गए हैं हम लोग। और मैं आ गई हूँ फिर नीचे बाबू को खाना देने के लिए। मेरी छोटी वाली बाबू खाई नहीं थी सही से, तो मैं सोची चलो उसको पहले मैं खिला दूँ, और खिलाने के बाद जो बचा हुआ काम है वो करूँगी। और जो भी काम करूँगी, जो भी रेसिपी वगैरह बनाऊँगी, मैं आपसे शेयर करूँगी। देखिए, मैं खिलाने के लिए बैठी हुई हूँ। और ये खाने में ना बहुत बदमाशी करती है। कम से कम एक घंटा, 1-2 घंटा तो मुझे लग ही जाता है इसे खिलाने में। और देखिए, यहाँ लाइट फिर कट गया और इतना गर्मी लग रहा है ना कि मेरे मिट्ठू को ना बाबू मेरा छोटा वाला पंखा लगा दिया है कि देखो मम्मा, हम लोग को लाइट कटने पे गर्मी लग रही है, तो मिट्ठू को भी तो गर्मी लग रहा होगा। तो ये छोटा वाला पंखा ऐसे ही हम लोग लेके आए थे कि कभी कदाल कहीं ट्रैवलिंग के लिए जाएंगे ना, तो ले जाएंगे साथ में, बहुत गर्मी लगता है। तो ये मिट्ठू को दे दिया। और अभी भी देखिए, मैं बाबू को खाना ही खिला रही हूँ। इसमें गया है लाइट कट। इतना देर तक लाइट दोपहर में कटा रहा ना कि बिल्कुल परेशान हो गए। फिर बाबू को खिलाने के बाद हम लोग चले गए नीचे जाके थोड़ा सा गेट खोल के बैठे, थोड़ा हवा खाए। फिर लाइट आया तो मैं आ गई ऊपर बच्चों को लेके। और ऊपर आने के बाद जो बचा हुआ काम था वो करने में मैं जुट गई। मैं खरीदी थी आज भुट्टा, और वो आम होता है ना, कच्चा आम, वो खरीदी थी। तो बाबू मेरा बोला भुट्टा को ना मम्मा पका दो, मुझे खाना है। तो वही करने के लिए मैं पकाने के लिए बैठ गई। भुट्टा को लेके इसको छील रही हूँ। और छीलते टाइम में ना इस भुट्टा में से पता नहीं एक पिल्लू निकल गया। वही सब दोनों बच्चे बैठ के देख रहे हैं कि पिल्लू कहाँ निकला हुआ है। फिर मैं अच्छे से दोनों भुट्टे में देखी कि पिल्लू तो नहीं है। एक पिल्लू निकला था, बाकी और नहीं था उसमें। उसके बाद मैं छीलने के बाद भुट्टे को पकाने के लिए किचन में आ गए। और किचन में बहुत बर्तन वगैरह फैला हुआ था, धोई थी। तो मैं भुट्टे को पका भी रही थी, उधर पक भी रहा था। इधर मैं सोची कि चलो बर्तन को ना अच्छे से मैं ऑर्गेनाइज कर दूँ। फिर बर्तन को मैं स्टैंड पे अच्छे से सहित के रखने लगी। और इसमें भुट्टा को भी मुझे देखना पड़ रहा था, क्योंकि भुट्टा जल जाता है तो अच्छा नहीं लगता खाने में, कड़वा कड़वा सा लगता है। फिर मैं आज ली हुई थी 5 केजी आम, कच्चा आम। मुझे अचार बनाना था, और वो खटमिट्ठी होता है ना, वो बनाना था। मुझे बहुत पसंद है, और पिछले साल मैं बना नहीं पाई थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी इसी की वजह से, और गांव भी चली गई थी। तो मैं सोची कि इस बार लेके बनाऊंगी। तो आज संजोग से मुझे भुट्टा ना गली में ही मिल गया। रेडी वाले लेके जा रहे थे, बेच रहे थे, तो मैं सोची चलो ख़रीद लेती हूँ। तो फिर मैं आज 5 केजी आम भी खरीदी और 1 केजी भुट्टा भी खरीदी। फिर देखिए, यहाँ भुट्टा पक के तैयार हो गया। मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। फिर बच्चे लोग को दूंगी खाने के लिए। यहाँ दोनों को मैं दे दी भुट्टा खाने के लिए। फिर मैं भी भुट्टा लेके बैठ गई खाने के लिए, क्योंकि सुकून का पल तो कभी मिलता नहीं अपने लिए। मैं सोची चलो खा लूँगी, और खाने के बाद फिर मैं आम काटने और छीलने में लग जाऊँगी। फिर यहाँ मैं किचन में आम को अच्छे से धो ली हूँ। धोने के बाद कुछ आम को मैं सिंक में रखी हूँ, जो वो अचार बनने के लिए है। और जो आम मैं इधर धो के रखी हूँ ना, उसका पानी सूख गया अच्छे से। फिर मैं इसको छील के और इसको काटूंगी। और जो बचा हुआ आम मैं सिंक में रखी हूँ ना, उसको मैं वैसे ही रहने दूंगी, क्योंकि उसका जो चोप होता है ना आम का, वो उसके ऊपर लगा हुआ था। तो अचार में ना चोप चला जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं सोची चलो ये पानी में अच्छे से धुल जाएगा, तब मैं इसको अचार के लिए काटूंगी। फिर मैं 2 केजी आम लेके बैठ गई छीलने के लिए। किचन में थोड़ी देर मैं छीली, लेकिन बहुत गर्मी लग रहा था वहाँ पे। फिर मैं आ गई रूम में काटने के लिए।
और मैं काट भी रही थी इधर आम, और उधर मेरा बाबू, दोनों बाबू मिलके मुझे इतना हंसा रहा था, किसी किसी बात पे वो लोग कुछ कुछ बोल रहे थे ना, तो मुझे बहुत हंसी भी आ रहा था। इसी में मेरा टाइम पास भी हो गया, मेरा 2 केजी आम भी छिल गया, कट गया अच्छे से। चलो कुछ तो हुआ इन लोगों की वजह से टाइम पास मेरा, नहीं तो मैं बोर हो जाती अच्छे से। अकेले कुछ भी करो ना तो मन नहीं लगता है। एक तो मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, तो मुझे कुछ कुछ करती हूँ ना जो लंबा प्रोसेस वाला काम रहता है, तो मैं एकदम बोर सा हो जाती हूँ। मैं सोची चलो बच्चे लोग मुझे हंसा रहे हैं और कुछ कुछ कर रहे हैं, तो इसमें मेरा टाइम पास भी हो जाएगा, मेरा आम भी कट जाएगा अच्छे से। तो फिर मैं सारे आम को ऐसे ही स्लाइस स्लाइस में काट ली हूँ। आप लोग भी आम का सीजन है, बनाइए और इसको लंबे टाइम तक स्टोर करके रखिए खाने के लिए। कढ़ाई में सरसों तेल गर्म हो गया और इसमें मैं 4 तेज़पत्ता डालूंगी और 5 फोड़न डालूंगी। 5 फोड़न में है जैसे 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच मंगरेला और 1 चम्मच सौंफ। ये पांचों फोड़न डालने के बाद मैं इसको थोड़ा ब्राउन होने तक भूनूंगी, और भूनने के बाद 4 साबुत मिर्च मैं इसमें डालूंगी। ये सब भूनने के बाद मैं जो स्लाइस कटा हुआ आम था वो डाल दी, और इसको मैं कम से कम 10 मिनट तक पकाऊंगी। और हर 2-2 मिनट पे आपको इसको चलाना है। आप नहीं चलाओगे तो ये कढ़ाई में चिपक जाएगा, और चिपकेगा तो फिर ये टूट जाएगा। तो इसलिए आप इसको 2-2 मिनट पे चलाते रहिए। और देखिए ये यहाँ थोड़ा पक गया, ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी, और 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च डालने पे इसका कलर बहुत अच्छा आता है और बहुत अच्छा भी लगता है देखने में। मैं ये सारा मसाला डालने के बाद थोड़ी देर तक क्या, मैं 10 मिनट तक इसको अच्छे से पकाऊंगी। और फिर उसी तरह इसको ना 2-2 मिनट पे चलाते रहना, ताकि ये चिपके नहीं, चिपकेगा ये टूट जाएगा। तो फिर मैं इसको चला के, और 10 मिनट हो गया ही हैं, फिर मैं इसमें डालूँगी 2 केजी चीनी। क्योंकि ये 2 केजी आम था और ज़्यादा खट्टा नहीं था, इसलिए मैं 2 केजी चीनी इसमें डाल रही हूँ। 2 केजी चीनी डालने के बाद 1 कप पानी डालूँगी, और पानी डालने के बाद कम से कम 1-1.5 घंटे तक आपको सीम आंच पे इसको पकाना है। क्योंकि 1-1.5 घंटा तो लग जाता है, क्योंकि चीनी ज़्यादा रहता है ना, तो इसको मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे चीनी मेल्ट हो जाएगा ना, वैसे ही इसका जो है ना रस रस जैसा दिखने लगेगा। चीनी मेल्ट हो जाता है तो रस जैसा दिखने लगता है। तो रस जैसा दिखे तो इसको उतारना नहीं, इसको थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाना है। मैं यहाँ पका रही हूँ। इधर छिलका जो मैं छीली थी ना, इसको मैं फेंकूंगी नहीं, इसको मैं सुखा के और मिक्सी में पीस के इसका पाउडर बना लूँगी। और इस पाउडर को ना बर्तन मंजने वाला जो साबुन होता है ना, उसमें रख के और बर्तन साफ़ करोगे ना, तब बर्तन ना चमक जाएगा। जो आठी है ना, इसको भी मैं सुखा लूँगी, क्योंकि इसमें अभी आम है लगा हुआ, ये मेरे से अच्छे से निकला नहीं है। तो इसको सुखा के जब भी कढ़ी बनाऊँगी ना, तो उसमें डालूँगी तो अच्छा इसका स्वाद आता है, खट्टा खट्टा सा लगता है। फिर मैं छत पे चली गई, 8 बज रहा था। जो कपड़ा मैं डाली थी वो लेके आई, आधा मेरा कपड़ा सूखा था, आधा गीला था। फिर मैं नीचे अलगनी पे जो गीला कपड़ा था ना, उस सबको डालने में लग गई। और मैं सारे कपड़े को डालने के बाद जो बचा हुआ कपड़ा था ना, उसको फ़ोल्ड करूँगी। इधर मेरे हस्बैंड भी आ गए, 8:30 बज रहा है, इनके आने का भी टाइम हो गया था, और सब्ज़ी नहीं था तो सब्ज़ी लेके आए थे। तो ये कपड़ा फ़ोल्ड करने के बाद मैं फ्रिज साफ़ करूँगी, और उसमें सब्ज़ी सब फिर अच्छे से रखूँगी। यहाँ मैं जो कपड़ा बचा हुआ था ना, उसको फ़ोल्ड करने में लग गई थी। फ़ोल्ड करने के बाद ना मेरा बेड इतना गंदा हो गया था, जितना देर मैं काम की हूँ बेड में ना, बाबू सब बेड को बिल्कुल गंदा कर दिया था। फिर मैं कपड़ा फ़ोल्ड करने के बाद ना बेड को अच्छे से सहीती हूँ, क्योंकि बेड गंदा हो गया था, चादर भी इधर उधर हो गया था, पूरा बिखर गया था बेड। बेड को मैं अच्छे संभालने के बाद फिर मैं फ्रिज जो गंदा था मेरा, उसको साफ़ करके सब्ज़ी सब रखने के लिए चली गई। क्योंकि सब्ज़ी ना रखने का वीडियो में शूट नहीं कर पाई थी फ्रिज में। चलिए कोई बात नहीं, बाकी जो बचा हुआ आम था मुझे वो भी रखना था फ्रिज में। ये भी आम लेके आ गए थे, वही आम मैं फ्रिज में रख रही हूँ। ये सब करने के बाद मेरा इधर किचन में भी बहुत काम बचा हुआ था, जैसे कि मुझे दूध उबालना था, और अचार का मसाला रोस्टेड करना था। यहाँ मेरा खटमिट्ठी जो है अच्छे से पक के तैयार हो गया। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है। मैं सब्जी भी बना ली थी, चावल भी बना ली थी। रात के टाइम मेरे यहाँ चावल ही बनता है, क्योंकि दिन में ये रहते नहीं तो रोटी बनता है, और हम लोग भी रोटी खाते दिन में, और ये नाश्ता करके नाश्ता लेके चले जाते हैं।
फिर मैं रात में बनाती हूँ चावल और जो सब्ज़ी वगैरह होता है वो, ताकि ये इत्मीनान से खा सके। संडे के संडे मेरे यहाँ फिर दिन में चावल बनता है और रात में रोटी। यहाँ मैं खट मिट्ठी के साथ साथ अपना खाना भी बना ली थी और दिन का भी सब्ज़ी था फ्रिज में। तो वो सब मिला के रात का खाना हो जाएगा। इधर दूध उबल रहा है। खट मिट्ठी जो बना रही थी उसमें से आम बचा हुआ था थोड़ा सा, उस आम को मैं अचार बनाऊंगी। तो फिर मैं यहाँ 5 फोरन जो होता है ना, उसको अच्छे से रोस्टेड कर लूँगी और रोस्टेड करने के बाद ना सिलबट्टे पे मैं पीसूँगी मसाले को। का मसाला हो या अचार का मसाला हो या चटनी हो, मैं सिलबट्टे पे ही पीसती हूँ। जब मुझे ज़्यादा मसाला पीसना होता है ना, तब मैं मिक्सी का यूज करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में मुझे, मेरे बाबू को सिलबट्टे पर का पिसा हुआ मसाला का सब्ज़ी या कुछ भी हम लोग को ज़्यादा पसंद है। तो थोड़ा तो मेहनत लगता है, लेकिन स्वाद बहुत अच्छा लगता है सिलबट्टे का मसाला या चटनी जो भी हो उसका। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि छोड़ो मिक्सी को, क्या आदमी मिक्सी में पीस के चटनी या मसाला वगैरह खाए सब्जी का। इससे अच्छा थोड़ा सा मेहनत करो, आप सिलबट्टे पे पीसो और स्वाद लेके खाना को खाओ, ताकि स्वाद भी अच्छा लगे और एक्सरसाइज भी हो जाए साथ में। पहले का लोग तो सिलबट्टे पे ही मसाला पीसता था और सब्जी का स्वाद कितना अच्छा आता था। आजकल तो सारा मसाला रेडीमेड आता है और लोग वही डालता है और सब्जी का उतना स्वाद भी अच्छा नहीं आता। देखिए मैं यहाँ मसाला रोस्टेड करके और सिलबट्टे पे पीस ली हूँ, और ये जो है आमचूरन का पाउडर मैं 2 चम्मच रखी हूँ इसमें, और पिसा हुआ 5 फोरन जो है उसका पाउडर मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, 2 चम्मच कूटा हुआ जो लाल मिर्च होता है उसका पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 5-6 चम्मच नमक। और ये सारा मसाला डालने के बाद मैं लास्ट में इसमें डालूंगी सरसों तेल गर्म करके, उसमें थोड़ा सा हींग डाल के मैं इसमें डाल के सरसों तेल और सबको मिक्स करके अच्छे से, और कल धूप में 2 दिन तक सुखाऊंगी। फिर मैं इसको कंटेनर में रख के और लंबे टाइम तक यूज कर सकती हूँ खाने में। आप लोग भी बनाइए, खाइए। पहले मैं माँ लोग को देखती थी बनाते हुए, आज खुद बनाना पड़ रहा है। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई दिक्कत परेशानी है, मेरे वीडियो में कोई कमी रह जा रही है तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा और मेरी कमियों को बताइए आप लोग, ताकि मैं अच्छा वीडियो बनाऊँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।